गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। आज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। फोकस यहाँ पे रखना, देखना। आज मैं बात करने वाला हूँ सिल्वर के ईटीएफ के ऊपर कि कैसे जो है एक अच्छा ब्रेकआउट इसके अंदर हो रहा है। आपके सामने यहाँ पर देख पा रहे होगे एक बहुत प्यारा ब्रेकआउट जो है सिल्वर जैसे इंस्ट्रूमेंट हो रहा है और एक बहुत अच्छा जो है ईटीएफ भी है इसका, सिल्वर 20 करके। तो इसको पूरा एनालिसिस करेंगे कि कैसे हम इसके अंदर ट्रेड ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, कैसे होगा, क्या रिस्क मैनेजमेंट है। हम लोग पूरा इसको समझेंगे, ठीक है। फोकस के साथ वीडियो को यहाँ पर देखना, बिल्कुल भी अपने फोकस को डाइवर्ट मत होने देना और वीडियो को स्किप मत करना, ठीक है। तो बेसिकली देखो, आप लोगों के साथ मैंने जो है इसको स्किप मत करना, ठीक है। आप लोगों के साथ मैंने ना पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, ठीक है। यहाँ पर आप जाओगे तो मैंने आपके लिए ना ईटीएफ की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, ठीक है। और यहाँ पर आपको ईटीएफ के बारे में डाल जो है ये मैं पोस्ट करता हूँ। ये मैंने पूरा बैंक निफ्टी के साथ में कौन सा ईटीएफ ट्रेडिंग सेटअप है ये पूरा शेयर किया था। देखो इसको, आप लोग नहीं देख रहे हो वो आप पता नहीं क्यों नहीं देख रहे हो। फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको पेड टाइप का कंटेंट जो है मैं आपके साथ सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। इनको देखो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये मैंने निफ्टी ऑटो का पूरा एनालिसिस किया था। ये मैं निफ्टी आईटी का आपके साथ एनालिसिस करके दिखाया था और सिल्वर 20 का एनालिसिस है। ये एक महीने पहले, फिक्स एक महीने पहले मैंने यहाँ पर डाला था। लगभग एक महीने पहले तो क्या है, मैंने डाला था ये 14 फेब को, ठीक है। तो ऑलमोस्ट एक महीने से ज्यादा हो गया है ना। ऑलमोस्ट 45 डेज हो चुके होंगे। तो 14 फेब को ही मैंने डाला था। जिन लोगों ने ये वीडियो देखा है, यहाँ पर देखो 14 फेब को जाके चेक कर लेना। यहाँ पर मैंने ये डाला हुआ है ना। और आपके सामने ये तो उल्टा था गया, ठीक है। यहाँ पर मैं वापस जाता हूँ और इधर देखो सिल्वर 20 पे। यहाँ पर आप देख पा रहे हो मैंने कहाँ पर बोला था आपको, ये एरिया था, ये एरिया जब ये 68 पे चला था इधर, ठीक है। 68 के आसपास चल रहा था इस एरिया में। डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है ये, सॉरी वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है ये। देख लो यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम है, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम के अंदर मैंने आपको बताया था, अब ये जो लेवल है, ठीक है, यहाँ पर ये लेवल पर, इस लेवल पे मैंने आपको बोला था कि ये लेवल से जो सिल्वर 20 है वो पूरा घूम सकता है। सर मैंने ऐसा क्या देख लिया था जो घूम रहा है? क्या मैंने कोई रॉकेट साइंस कर दी थी? नहीं भाई, सिंपल प्राइस एक्शन था और सिंपल प्राइस एक्शन के साथ डेटा को मिक्स किया था। जाके आप देख लो 14 फेब के बाद जो वीडियो था, आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, जाके वो वीडियो देखना, ठीक है। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पहले ये ना रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, ये लेवल जो है एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा था। उसके बाद यहाँ पर आया ब्रेकआउट, है ना। ब्रेकआउट आने के बाद जो है 75 तक के लेवल तक हम गए। उसके बाद फिर दोबारा से हम वापस आए, यहीं पे इसी एरिया में जाके हमने सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गए। फिर हमने एक बार दोबारा सपोर्ट लिया, फिर हम ऊपर गए। फिर हमने दोबारा सपोर्ट लिया, फिर हम यहाँ से 75 के लेवल तक गए और फिर हम यहाँ पे अगेन जो है सपोर्ट लिया था। इस एरिया में मैंने आपको बोला था कि बहुत तगड़ा सपोर्ट है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और जाके आप देख लो भले, यहाँ से आप अगर देखोगे तो सिल्वर ने ये कुछ अपना कितने हो गए, लगभग लगभग 6 हफ्ते हो गए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 6 हफ्ते के अंदर जो है इसने क्या है, सीधा सीधा आपको 10% का मूव दिया है, ठीक है। 10% का मूव सर कोई बड़ी बात है? कोई बड़ी बात बोल दी? नहीं सर, देखो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप सोचो कि 10% का मूव ये सिल्वर 20 जैसे एक इंस्ट्रूमेंट में आया जो बहुत रिस्की जो होता है ना, इतना रिस्की इंस्ट्रूमेंट नहीं है। जो अब आप बात करूं मैं स्टॉक्स के अंदर, ठीक है। आपका क्या कोई स्टॉक है, सपोज करो आपका कोई भी XYZ स्टॉक है, तो स्टॉक के अंदर क्या होता है, हम कभी भी कोई ज्यादा बड़ा पैसा डाल नहीं सकते। बिकॉज क्या है, आप अपनी पोर्टफोलियो का 5% से ज्यादा अगर आप एक पर्टिकुलर स्टॉक में डाल रहे हो तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा बड़ा रिस्क ले रहे हो। क्योंकि जो स्टॉक्स होते हैं ना उनका कोई पता नहीं है, कोई मैनेजमेंट के अंदर इशू हो गया, कोई बड़ा कुछ ऊपर नीचे हो गया, तो क्या होगा, एकदम से जो है स्टॉक जो है गैप डाउन हो जाएगा और बहुत टाइम तक, जैसे आपने देखा होगा यस बैंक, ठीक है। यस बैंक अपने एक बैंक है। अब सब लोग क्या सोचते हैं कि बैंक जो है, अब बैंकिंग जो इंस्टीट्यूट होते हैं जो भी है, इनके अंदर जो एंट्री बैरियर बहुत ज्यादा हाई होता है। भाई हर कोई बैंक तो बन नहीं सकता। अब कोई बंदा बैंकिंग का लाइसेंस वगैरह लेके बैंक चला रहा है, इतनी बड़ी जो चला रहा है, तो वो कोई ऐसा तो है नहीं कि बैंकरप्ट हो जाएगा। लेकिन आपने देखा कि यस बैंक जैसा स्टॉक भी जो 404 का हाई लगा के जो है कितने पे ट्रेड कर रहा था एक टाइम पे, 10 रुपीज से भी नीचे जो है ट्रेड कर रहा था एक टाइम पे, ठीक है। तो ये क्या है, ये होता है और ये हो सकता है। इसलिए हम क्या है, अपनी हद मार के अपनी पूरी कैपिटल का 7% से ज्यादा जो है किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर हमें नहीं लगाना चाहिए एज ए रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। बिकॉज क्या है, अगर मान के चलो आपने अच्छा खासा स्टॉक ले भी लिया, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, ठीक है, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन कोई भी बैड न्यूज, कोई भी खराब न्यूज जो है वो आ सकती है। मैनेजमेंट का इशू हो सकता है, कुछ भी इशू XYZ इशू हो सकता है। वहां से आपको जो है वो स्टॉक गिरता हुआ देखा
कोई लिमिट नहीं है उसके गिरने की। लेकिन जो है हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट को देखते हैं, जो हम सिल्वर बीस को देखते हैं, जो हम गोल्ड को देखते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना सिल्वर और गोल्ड का एक लेवल है, उसके लेवल के नीचे जो है वो बहुत कम चांस है कि उस लेवल से नीचे जाए। बिकॉज सिल्वर और गोल्ड जो है ना, ये क्या है कि यार भाई हर कोई, हर इंडियन इसके ऊपर भरोसा करता है। हर इंडियन, ये एक तरह से अगर बाहर की भी देखूं तो यूएस वगैरह सब जगह पे जो वैल्यू जो है गोल्ड की, सिल्वर की, उसकी वैल्यू जो है बहुत ज्यादा मानी जाती है। तो इसका मतलब कभी नहीं होने वाला कि आपको सिल्वर जो है वो बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना कि बैंक करप्ट कर दे या आपको बहुत ज्यादा लॉस कर दे। तो वो जो है हम अपना जो पोर्टफोलियो है, ठीक है, उसके अंदर हम 20 से 25% तक भी, ठीक है, 20% तक भी क्या है, मैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप करना, बिल्कुल मत करो, ठीक है। मैं कोई सीबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, आपको कोई एडवाइस या बाई से रिकमेंडेशन मेरा काम कभी नहीं है, ना मैं कभी देता हूं। तो आप हमेशा जब भी ट्रेड करो अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ करो, अपने फाइनेंशियल एडवाइस से कंसल्ट करके करो, ठीक है। लेकिन ना ये जो इंस्ट्रूमेंट है ईटीएफ जो है, यहाँ पर क्या है, हम अपना अच्छा रिटर्न जो है बना सकते हैं, एब्सोल्यूट रिटर्न बना सकते हैं, ठीक है। एब्सोल्यूट रिटर्न और नॉर्मल रिटर्न में क्या होता है, जैसे हमने सर कोई स्टॉक ले लिया, अपने पूरे पोर्टफोलियो का 5% लिया या 7% लिया, ठीक है। उस पोर्टफोलियो पे, उस पर्टिकुलर स्टॉक पे अगर आपको 25% बन भी रहे, ठीक है, 25% भी बन रहे हैं, ठीक है, सपोज करो 30% भी बन रहे हैं, तो ये क्या आपके पूरे पोर्टफोलियो का कितना परसेंट है? आपके पूरे पोर्टफोलियो का मुश्किल से सर वो 2-3% होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम एक अच्छी क्वांटिटी लें सिल्वर जैसे इंस्ट्रूमेंट में, जब हमें पता है कि यार यहाँ से ये पर्टिकुलर जगह से ये अच्छी लेवल से घूम सकता है, जहां पर क्या है हम प्राइस एक्शन, ठीक है, प्लस में प्राइस एक्शन जो होता है, प्राइस एक्शन, और प्लस में क्या होता है हमारे पास डेटा जो होता है वो, है ना, तब हम उसको पढ़ लें। देखो कोई ऐसा नहीं है कि यार मैं आपको कोई बोलूं कि यार 100% एक्यूरेसी हो जाएगी, 90% एक्यूरेसी हो जाएगी, बिल्कुल नहीं यार, झूठे बातें जो है बिल्कुल मत सोचना। मार्केट में कुछ भी 100% नहीं होता, 90% भी नहीं होता। अगर कोई आपको ये बोल रहा है कि 90% की एक्यूरेसी ये वो है, तो सिर्फ और वो सिर्फ आपको झूठ बोल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम प्राइस एक्शन प्लस डेटा को को कंबाइन करेंगे, कॉम्बिनेशन बनाएंगे, तो आपको बहुत अच्छी एक्यूरेसी, साथ में आपको लेस रिस्क की चीजों के ऊपर आप काम कर सकते हो, क्योंकि क्या है ईटीएफ्स होते हैं उनके ऊपर। जैसे कि अब मैंने आपके साथ आईटी के साथ भी शेयर किया था, ऑटो के अंदर भी मैंने शेयर किया था, सिल्वर के साथ शेयर किया था यहाँ पर आपको, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ से आप देख पा रहे हो 10% का मुफ्त, ये क्या है आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो जो होता है, जो भी आपको ओवरऑल पोर्टफोलियो होगा, ठीक है, उसमें क्या है आप इसको हैवी क्वांटिटी में लेके भी आपको ओवरऑल पोर्टफोलियो पे 5-10% का जो है गेन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। 10% भागा है, मैं नहीं कह रहा कि 10% गेन मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन फिर भी 3% 5% का गेन तो आप इसके अंदर अपने पूरे एब्सोल्यूट रिटर्न के ऊपर देख सकते हो। तो एब्सोल्यूट रिटर्न जो है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा हाई हो सकता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, ठीक है। अगेन देखो अब क्या है यहाँ पर, उसके बाद एक जो है रेजिस्टेंस, जो है एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट भी यहाँ पर देखने को मिला है। जो पहले एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, ये एरिया जो कि 75.5 था, ठीक है, ये एरिया है ना, बहुत टाइम से फंसा हुआ था सिल्वर इस एरिया पे, ठीक है। यहाँ पर भी इसने ट्राई किया, इसको जो है फंसा हुआ था, इधर भी देखो फंसा हुआ था, तो ये बहुत टाइम से ट्राई कर रहा था। अब जाके इसमें क्या है, अपने ब्रेकआउट जैसी संभावना देखने को मिल रही है, ठीक है। अभी भी देखो क्लोज नहीं हुआ है, इस वीक को क्लोज होने दें, उसके बाद हम देखेंगे कि यार इस लेवल को क्रॉस होने दें, ठीक है, इस लेवल को क्रॉस होने देते हैं, तब हम देखेंगे कि यार हाँ भाई ये वाला लेवल जो लेवल है, यहाँ पे इसने पूरा टाइम स्पेंड किया। अब देखो इस रेंज के अंदर टाइम कितना स्पेंड किया, आप देखो यहाँ से ये जो रेंज है आपकी, वो अप्रैल 2023 से स्टार्ट हुई थी, ठीक है, अप्रैल 2023 से ये रेंज में था, और ये अप्रैल 2024 आ गई, मतलब ऑलमोस्ट एक साल ये इस पर्टिकुलर रेंज में रहा है। और रेंज कितने की है, पूरी पूरी ज्यादा से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ 10% की रेंज है। ये क्या है, इस 10% की रेंज में नीचे ऊपर ऊपर नीचे ऊपर नीचे स्विंग जो है देता रहता है, और कुछ इसका मतलब कोई काम नहीं है, ठीक है। तो आप अगर सोचो कि अगर हम इसमें स्विंग भी पकड़ने की कोशिश करें, तो देखो आप अगर यहाँ बैठते तो आराम से आपको 10% का गेन है, फिर आप यहाँ पे वापस बैठो फिर आपको 10% का गेन है, फिर आप वापस बैठो फिर आपको 10% का गेन है, फिर आप यहाँ से बैठो फिर आपको 10%, मतलब 4 बार इसने स्विंग जो है लगभग 10% का रिटर्न जो है इसमें दिया है इसने, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि यार आप सारे रिटर्न पकड़ लोगे, मैं बिल्कुल आपको ये क्लेम नहीं कर रहा कि आप सारे रिटर्न पकड़ सकते हो, या ये 40% रिटर्न जो है इसने बनाए हैं तो आप 40% रिटर्न बना लोगे, मैं कोई ऐसा क्लेम नहीं कर रहा। लेकिन आप ये 40% नहीं, ठीक है ना, 40% नहीं, 30%, 30% नहीं, ठीक है, 20% भी नहीं, 15% तो हम ग्रैब कर सकते हैं, और ये हमारे पोर्टफोलियो का एक अच्छा पार्ट जो है हो सकता है, ठीक है, अगर हम इसको तरीके से काम करें। इसके लिए मैंने पूरा आपके लिए ईटीएफ का, ठीक है, आपके लिए पूरा मैंने ईटीएफ का पूरा एक मेंटरशिप प्रोग्राम लेके आया हूँ। वहां पर क्या है, ईटीएफ प्लस जो है वो आपको क्या होगा, प्राइस एक्शन, ठीक है, प्राइस एक्शन बेस्ड रहने वाला सारे सेटअप्स उसके अंदर, प्लस में क्या होगा, प्लस में होगा आपके साथ में डेटा,
ठीक है, डेटा का सपोर्ट होगा, ठीक है, और साथ में आपको आपकी आंखों के सामने बैक टेस्टिंग करवाऊंगा मैं सिल्वर के अंदर लास्ट 2 साल की, गोल्ड के अंदर लास्ट 2 साल की, जिससे आपको कॉन्फिडेंस जो है वो बने। आपको अगर मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करा तो नीचे आपको यहाँ पर इस समय पे एक नीचे बटन वो आ रहा होगा, फोन नंबर आ रहा होगा, जाके आप वहां पर उसको व्हाट्सएप कर सकते हो, व्हाट्सएप करो, डीएम करो कि हाँ सर मुझे ज्वाइन करना है, तो आपको बहुत अच्छे से जो है पूरा समझाया जाएगा कि क्या है क्या नहीं है, कैसे है और कैसे नहीं है, ठीक है। आपको ज्वाइन करना, इंटरेस्टेड हो ज्वाइन करो, नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं है, अब सीखो, ठीक है। सीखने में क्या है, देखो नॉर्मल सी बात है यार, यहाँ पर हर बार सपोर्ट ले रहा है, इस जगह पे सपोर्ट ले रहा है, ठीक है, आपके सामने दिख रहा है सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। तो आप कहीं भी आप दोबारा अगर मार्केट में सपोज करो सिल्वर इस लेवल से नीचे इस लेवल के आसपास आता है, ऐसा नहीं है कि मार्केट वापस से ऊपर भागता रहेगा, आएगा ही नहीं, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, मार्केट है वापस भी आएगा। जब यहाँ पर दोबारा इस लेवल पे आसपास आएगा 67.5 के लेवल के आसपास, अगर सिल्वर आपको, ठीक है, दिखा, हालांकि चांस बहुत कम है कि अब ये 67.5 पे बहुत जल्दी आए, बहुत कम चांस है, लेकिन अब जब भी आएगा तो हम वापस से वहां से एक अच्छा रैली जो है वो मान सकते हैं, एक 10% की रैली जो है यहाँ से हम एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन चांसेस जो है कम है, ठीक है। अब यहाँ से अगर ब्रेकआउट आए तो दूसरी रेंज बनेगी, कोई दूसरा ब्रेकआउट होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मार्केट हमें चांस नहीं देगी, मार्केट भी यही है, आप भी यही है, लेकिन क्या है कि अगर आपको सही में सीखना है कि यार कैसे हो सकता है, तो बहुत आराम से आपको मैंने रास्ता जो है बता दिया है, व्हाट्सएप नंबर पे आप डीएम कर सकते हो, आराम से आप सीख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस चीज को आपको शायद समझ में आ रहा होगा। ये देखो मैंने आपके साथ जो है यहाँ पर ये मैंने आपको 14 फेब को, है ना, ये मैंने शेयर कर दिया था आपके साथ में बड़े आराम से, और मैंने आपके साथ डेटा भी शेयर किया था और प्राइस एक्शन भी शेयर किया, दोनों चीजें मैंने शेयर की थी। प्राइस एक्शन के बाद भी मैंने आपको बताया था कि कैसे हो रहा है, ठीक है, प्लस में डेटा भी आपके साथ में शेयर किया था, तो वो वीडियो आप देखोगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो अब आगे क्या हो सकता है ना, आगे की बात भी कर लेते हैं कि आगे क्या हो सकता है। तो आगे अगर मैं देखूं यहां से, तो ये जो रेंज है आपकी पूरी जो है 10% की है, यहां से अगर मैं 10% का टारगेट दूं तो 85 तक जो है, ठीक है, 85 तक जो है अब बहुत जल्दी जो है हमारा ETF जो सिल्वर 20 है ये यहाँ तक जो है बहुत जल्दी जा सकता है, बिकॉज ये रेंज को ब्रेकआउट देने के बाद जो हमारी नेक्स्ट रेंज बनेगी वो 85 और 75 के बीच की बन सकती है, ठीक है। ये देखो मैं कोई ये नहीं कह रहा कि यार ऐसा ही होगा वैसा ही होगा, लेकिन क्या है चांसेस ऑफ प्रोबेबिलिटी जो होती है हम उसी के ऊपर बात करते हैं। अगेन आई एम नॉट सेबी रजिस्टर, कोई आपको बाई सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है कि हाँ आप इसको बाई कर लो सेल कर लो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। ये आप अपना रिस्क मैनेजमेंट के साथ करोगे, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर करोगे, लेकिन क्या है कि अगर आप सीखना चाहते हो, ठीक है, आप सीख रहे हो तो बहुत आराम से आप ऑब्जर्व करो लास्ट के पीछे के प्राइस एक्शन कैसे रहे हैं सिल्वर 20 के, और कैसे सिल्वर जो है काम करता है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर भी देखो पहले ऐसे ही काम हुआ है, यहीं पे मतलब इस टाइप से ऐसा नहीं था, अगर आप इसकी रेंज निकालोगे पहले भी तो देखो ये रेंज है, इसने ज्यादा बड़ा देखो पहले यहाँ पे इस रेंज में काम कर रहा था, ये वाली में है ना, ये वाली में जैसे ही ब्रेकआउट दिया यहाँ से वापस आया, फिर यहाँ से ब्रेकआउट दिया फिर ऊपर, तो अब ये नई रेंज जो है शुरू कर दी इसने। तो ये ज्यादातर जो है जो सिल्वर होता है ये गोल्ड होता है, ठीक है, सिल्वर और गोल्ड दोनों ही क्या करते हैं एक पर्टिकुलर रेंज में काम करते हैं। अगर आप यहाँ पे इसको अगर बढ़ा दोगे कि पहले एज रेजिस्टेंस था, ठीक है, ये लेवल पे एज रेजिस्टेंस था, जो कि अब जो है एक अच्छा खासा सपोर्ट बन चुका है। तो आप अगर छोटा मोटा दिमाग मतलब कि फालतू की चीजों को छोड़ दें, ठीक है, और वीकली टाइम फ्रेम भी पकड़ लें, वीकली टाइम फ्रेम भी पकड़ लें, ठीक है, और कुछ अच्छे ETF पकड़ लें, ठीक है, ज्यादा नहीं, आप 10 अच्छे ETF पकड़ लो। 10 ETF कौन कौन से हैं सर, एक आप IT20 पकड़ सकते हो जो कि IT को रिप्रेजेंट करता है, IT सेक्टर पूरा आ जाता है, IT की टॉप 10 कंपनीज के अंदर आती है, निफ्टी IT का इंडेक्स है, निफ्टी IT जो है उसको IT20 जो है करता है। उसके बाद आता है PSU, ठीक है, निफ्टी PSU बैंक जो होते हैं इसके अंदर PSU20 होता है इसके, और PSU बैंक जो है सारे इसके अंदर आते हैं। उसके बाद आता है आपका फार्मा, ठीक है, निफ्टी फार्मा, ठीक है, निफ्टी फार्मा मतलब कौन सा है, जितने भी फार्मा स्टॉक हैं बड़े निफ्टी फार्मा के अंदर जो आते हैं वो सब फार्मा 20 उसके अंदर आते हैं, ठीक है, फार्मा 20 जो है वो कवर करता है। उसके बाद क्या है निफ्टी 20, ठीक है, निफ्टी 20 जो है वो कौन सा है आपका निफ्टी 50 के जो टॉप 50 कंपनीज है वो सब निफ्टी 20 के अंदर आती हैं। उसके बाद आता है बैंक 20, जो बैंक हैं, ठीक है, जितने भी प्राइवेट बैंक, नॉर्मल प्राइवेट और सरकारी बैंक जो बैंक 20 के अंदर आते हैं, बैंक निफ्टी के अंदर आते हैं, वो क्या है बैंक 20 जो है उसको कवर करता है। उसके बाद आता है आपका ये सब होने के बाद सिल्वर, ठीक है, सिल्वर आप ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं। सिल्वर के बाद आता है आपके सामने गोल्ड, ठीक है, सिल्वर और गोल्ड को कभी मिस नहीं करना, बिकॉज अगर मान के चलो आपका इक्विटी जो नीचे जाएगा तो सिल्वर और गोल्ड जैसे इंस्ट्रूमेंट आपको हमेशा बचा के रखेंगे। उसके बाद आता है जूनियर 20, जूनियर 20 कौन सा है, जो निफ्टी के नेक्स्ट 50 स्टॉक होते हैं उसके अंदर, उसके बाद आते हैं जूनियर 20, निफ्टी के नेक्स्ट 50 जो स्टॉक होते हैं वो जूनियर 20 जो है कवर करता है। लास्ट एंड फाइनल आप कवर कर सकते हो MO निफ्टी 500, MO निफ्टी 500 जो है, ठीक है,
वो क्या है, एमओ निफ्टी 500 जो है निफ्टी के, ये क्या है मोतीलाल ओसवाल जी के जो निफ्टी के 500 स्टॉक्स हैं, ठीक है, उसका इंडेक्स है, उसको ये क्या है पूरा कवर करता है। तो ये आपके सामने ऑलमोस्ट मोटे मोटे 10 स्टॉक कुछ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है 9 है। और एक आध आप इसमें देख सकते हो, एक और अगर कोई मिस हो रहा हो, ये भी आपकी मैंने ले लिया। ऑटो है ना, एक ऑटो है आपके सामने, तो निफ्टी ऑटो, जो कि ऑटो की जो कंपनियां हैं, मारुति, टाटा मोटर्स, ठीक है, M&M है ना, ये जो है जितनी बड़ी ऑटो कंपनीज है उनको कवर करता है। तो पूरा आपके सामने ये 10 कंपनी है, ये 10 ETF हैं जिस पे मैं फोकस करता हूँ। बाकी दुनिया भर की ETF हैं भाई, 100+ ETF आ चुके हैं, मुझे किसी से मतलब नहीं है। जिनके अंदर अच्छा वॉल्यूम हो रहा है और जो मेन सेक्टर्स कवर कर रही हैं, है ना, उनको मैं कवर करता हूँ, उनको ही मैं देखता हूँ। उनके वीकली टाइम फ्रेम जो है, डेली टाइम फ्रेम जो है, अलग अलग प्राइस एक्शन कहाँ क्या बन रहा है, उनको देखना, उनको समझना, वो मैं अपना जो है ज्यादा फोकस करता हूँ। उसके प्राइस एक्शन प्लस में उसका डेटा, उन दोनों को मिक्स करके बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन जो है हम बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको क्या है यूट्यूब पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट में जो नॉलेज है वो मैं शेयर करूंगा। ऐसा नहीं है कि आपको यूट्यूब पर कुछ मिलेगा नहीं, यूट्यूब पर भी डेफिनेटली मैं हमेशा शेयर करता हूं और डेफिनेटली आगे भी शेयर करता रहूंगा। और किसी को अगर ज्वाइन करना है मेंटरशिप प्रोग्राम ETF का, तो वो आपको जो लिंक है या वो आपको DM जो है व्हाट्सएप नंबर पे, मैंने आपको जो नंबर आया था पहले, उस पर आप कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।